सोचिए, भारत का हर दूसरा घर, हर चाय की प्याली, हर मिठाई की थाली एक ही चीज से जुड़ी है, चीनी। पर क्या आप जानते हैं, जो सफ़ेद चीनी आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे किसान, खेत, मशीन और साइंस सब कुछ किस तरह से छुपे हैं। इस वीडियो के अंत तक आते आते आप समझ जाओगे कि चाय की एक चम्मच चीनी के पीछे पूरे भारत का सिस्टम कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे भारत में चीनी बनने की पूरी कहानी, किसान के खेत से फैक्ट्री के पैकेट और फिर आपके घरों तक। ये कहानी शुरू होती है भारत के खेत से, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहाँ लाखों किसान साल भर मेहनत करते हैं और गन्ना उगाते हैं। एक्चुअली गन्ना कोई 2-3 महीने की फसल नहीं होती है, इसे तैयार होने में 10 से 14 महीने लग जाते हैं। हर दिन पानी, धूप, मिट्टी और किसान की मेहनत, तब जाकर गन्ना फैक्ट्री जाने के लायक बनता है। दोस्तों, जब गन्ना पक जाता है तो उसे काट कर ट्रक्स और ट्रक्स के जरिए चीनी की फैक्ट्री भेजा जाता है। हर फैक्ट्री के पास अपना एक एरिया होता है, जहां के किसान उसी फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करते हैं और यहीं से किसान की मेहनत को मशीन के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्ट्री में गन्ना क्रशिंग कैसे होता है। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले गन्ना वॉशिंग यूनिट में साफ किया जाता है। उसके बाद हैवी रोलर और मशीन गन्ना को जोर से क्रश करती हैं। इस क्रशिंग से निकलता है मीठा ब्राउन रंग का रस, मतलब कि शुगर केन जूस। और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं बगासे। बगासे का अर्थ है जो गन्ना रस निकालने के बाद बचा हुआ सूखा रेशेदार गूदा, जिसे पहले जला दिया जाता था, लेकिन इंडिया में बगासे को फैक्ट्री में बिजली और भाप बनाने के लिए फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अब बारी आती है रस की साफ सफाई की। गन्ना का रस तुरंत चीनी नहीं बनता है, इसमें मिट्टी, फाइबर और इम्प्योरिटीज होती हैं। इसीलिए रस को बड़े क्लैरिफिकेशन टैंक्स में चूना और हीट के साथ ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद रस धीरे धीरे साफ और हल्का हो जाता है। यही से चीनी बनने का केमिकल प्रोसेस शुरू होता है। अब साफ रस को बड़े बड़े इवोपरेटर्स में गर्म किया जाता है। पानी भाप बनकर निकलता जाता है और रस गाढ़ा सिरप बन जाता है। इस सिरप को वैक्यूम पैंस में ले जाया जाता है, जहां कंट्रोल टेम्परेचर पर चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। यही वो पल है जब लिक्विड सॉलिड बदलने लगता है। अब बारी आती है सेपरेशन, ड्राइंग एंड पैकेजिंग। क्रिस्टल को लिक्विड से अलग करने के लिए यूज होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, और बचा हुआ लिक्विड होता है मोलासेस, जिसका यूज इथेनॉल और अल्कोहल बनाने में होता है। अब चीनी को सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है और क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करके पैक कर दिया जाता है। यहीं से चीनी मार्केट और फिर आपके घरों तक पहुंचती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर में से एक है। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि किसान, इंडस्ट्री और देश की इकोनॉमी, जो सबको जोड़ने वाली एक चैन है। दोस्तों, अगली बार जब आप चाय में चीनी मिलाएं तो सिर्फ मिठास नहीं, किसान और फैक्ट्री का सफ़र भी याद रखें। अगर आपको ऐसी रियल इंडियन स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप चीनी कम यूज़ करते हैं या ज़्यादा। मिलते हैं एक और देसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।